दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 10 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। जो भी लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हो, प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। पूरी वीडियो देखना, बहुत कम टाइम में बहुत सारी न्यूज आपको मिलेगी। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है टू प्रोवाइड 100% एग्जेम्पशन फ्रॉम रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो उस पर रोड टैक्स और जो भी रजिस्ट्रेशन फी है परचेज की, वो दोनों 100% फ्री कर दी है। तो वो की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसके अलावा अभी बात करें छत्तीसगढ़ स्टेट न्यूज में क्या था, क्योंकि उसने बिजली सखी योजना लॉन्च की है। बिजली सखी योजना लॉन्च की है। उसके अलावा प्रसार भारती ने क्या किया है, अभी प्रसार भारती ने खुद एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है वेव्स। ठीक है, और इसमें कंटेंट 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एयर व्यू प्लस एन इकोसिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंपनी टू हेल्प गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड पीपल विद हाइपर लोकल एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन। तो एयर व्यू प्लस सॉल्यूशन कौन सी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, ताकि उसके ऊपर हाइपर लोकल एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन पीपल के साथ शेयर की जा सके। तो गूगल ने किया है। ठीक है, गूगल मैप के साथ। ठीक है, गूगल मैप के ऊपर ही एयर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। अभी मेटा न्यूज में क्यों था, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा के ऊपर 213.14 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। उसके अलावा अभी रिसेंटली 7th जेसीबी प्राइज लिटरेचर में किसको मिला है, लिटरेचर में वो मिला है उपमन्यु चटर्जी को। उपमन्यु चटर्जी हिंदी में लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें प्राइस कितना मिलता है, 25 लाख कैश प्राइज मिलता है। किसके लिए मिला है, कौन सी बुक के लिए मिला है, लोरेंजो सर्चेज फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, के लिए मिला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। युवा शुद्धि अभियान एन एंटी नार्कोटिक कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू रेज अवेयरनेस अमंग द यूथ। तो युवा शुद्धि अभियान लॉन्च किया है कर्नाटक ने। ठीक है, इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया है भारतीय नर्सेस एंड अलाई संघ ने। ठीक है, उसके अलावा अभी 38 लीड्स फिल्म फेस्टिवल हुआ है। लीड्स फिल्म फेस्टिवल हुआ है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। वहां पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द फेबल को, जिसके अंदर लीड रोल किया मनोज वाजपेयी ने, और जिसको डायरेक्टर किया है राम रेड्डी ने। ठीक है, उसके अलावा अभी असम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम चेंज कर दिया है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के क्या रख दिया है श्रीभूमि। ओके, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हर बार कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 2 दिसंबर को। पहली बार वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2001 में मनाया गया 2 दिसंबर को। ठीक है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी कब मनाते हैं, ये भी मनाते हैं 2 दिसंबर को। उसके अलावा एक और डे आता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ये मनाते हैं 3 दिसंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ए बुक नेम्ड लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय सुखविंदर सुक्खू, सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बुक किसने लिखी है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त, ये लिखी है राकेश कुमार शर्मा ने। ठीक है, इन्होंने और भी बुक्स लिखी है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवन दर्शन और राष्ट्र निर्माण की भूमिका, एंड आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल रोल इन स्वराज स्ट्रगल इन नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये बुक भी राकेश कुमार शर्मा ने ही लिखी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 8th डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकुंजू इवेला, इन्हीं को वापस री अपॉइंट किया है। ठीक है, 1 सितंबर 2025 से 4 साल के लिए किया। कितने साल के लिए, 4 ईयर के लिए। इंडिया ने अभी क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या किया है, न्यू चांसरी ओपन की है, न्यू चांसरी ऑफ इंडियन एम्बेसी कहाँ की है, वो की है रोम में।
इटली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट वर सेलेक्टेड बाय इसरो फॉर द अपकमिंग एक्सियोम 4 मिशन, विच स्पेस स्टेशन इज डेस्टिनी ऑफ एक्सियोम 4 मिशन। तो एक्सियोम 4 मिशन कहाँ जा रहा है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहा है। एक्सियोम 4 मिशन में कौन कौन 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए? तो वो है, इसरो ने अनाउंस किया, एक तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है, प्राइम एस्ट्रोनॉट है, और बैकअप के लिए प्रशांत बी नायर, बालाकृष्णन नायर, इनको नाम दिया रेफर्ड एज द गगनयात्रीज। गगनयात्रीज याद रखना। सेलेक्टेड फॉर अपकमिंग एक्सियोम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, अभी स्विम मिशन SWIM स्विम मिशन स्टार्ट किया नासा ने। ठीक है, नासा ने ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर अर्थ को पायलट लॉन्च किया, AI चैटबॉट, अर्थ को पायलट AI चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, अभी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, फर्स्ट ग्लोबल सोइल कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल सोइल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? ये हुई है न्यू दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? केयरिंग सोइल, केयरिंग सोइल एंड बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, एंड बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और ये जो एक्सियोम 4 मिशन है किसके साथ मिलके हो रहा है? ये हो रहा है स्पेसएक्स के साथ मिलके। Which airline was recently selected for the 2024 Airline of the Year award by Center for Aviation (CAPA) at its Global Aviation Award for Excellence in Belgrade, सर्बिया। तो ग्लोबल एविएशन अवार्ड अभी बेलग्रेड सर्बिया में दिए गए, तो उसमें एयरलाइन 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडिगो को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? इंडिगो को मिला है। उसके अलावा अभी अपन ने देखा था इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ बन रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम ये बन रहा है पानीपत हरियाणा में। पानीपत नहीं, सॉरी, सोनीपत, सोनीपत हरियाणा में। कौन बना रहा है? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी IIT मद्रास के साथ मिलकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT मद्रास के साथ मिलकर हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। रोमाना सिन्हा सहगल, ए मेंटर एट हैदराबाद बेस्ड टी हब, and Akshay Deshpande, the associated startup founders of Switcheco, have been recently honored with the Karamveer Chakra Award for 2024-25. Karamveer Chakra Award are given by which organization along with the Indian Confederation of NGOs? तो आई कोंगो के साथ मिलके यूनाइटेड नेशन ने ये अवार्ड दिए हैं। करमवीर चक्र अवार्ड फॉर 2024-25 किसको दिया है? रोमाना सिन्हा सेनेगल, जो टी हब है उस वहाँ पे मेंटर है। ठीक है, अक्षय देश पांडे हैं स्विचेको जो स्टार्टअप है उसके फाउंडर है, एंड अभिषेक अग्रवाल द फाउंडर ऑफ गोडी बैग, इनको कर्मवीर चक्र अवार्ड दिए हैं। ठीक है, दीज अवार्ड्स वर गिवन ड्यूरिंग द 13th एडिशन ऑफ रेक्स कॉन्क्लेव विच वाज हेल्ड फ्रॉम 25 नवंबर टू 26 नवंबर इन नोएडा, जो नोएडा में हुई है। ठीक है, वहां पे दिए। और ये जो रोमाना सिन्हा सेनेगल है ये फाउंडर है सेरेंडिपिटी की, has become the first entrepreneur from Telangana to honored with the Karamveer Chakra Platinum Medal, and Dr. V.V. Majula Kumari, CEO of Varanas Healthcare, has been honored with the REX Karamveer Global Fellowship and Karamveer Chakra Gold Medal Award for 2024-25। ठीक है, मैं याद करवा दूंगा, ये टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। $1.17 billion deal was signed by USA and Indian Navy to supply advanced communication system, sensor and logistic support to enhance the Indian Navy's which MH-60R multi-role helicopter। कौन से टाइप के हेलीकॉप्टर? इंडियन नेवी के सिकोर्स्काई MH-60R मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर के लिए ये डील हुई है। उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए। ठीक है, $1.17 बिलियन की डील हुई है। ठीक है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाते हैं? पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाते हैं। इस बार ये 40th एनिवर्सरी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी की। उसकी थीम क्या है? थीम है क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, ये इसकी थीम है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। As per the very important question, as per the report, SIPRI top 100 arms producing and military services companies 2023 released by Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, जो स्टॉकहोम में है,
विच कंपनी टॉप इन इंडिया इन द वर्ल्ड रेस्पेक्टिवली। तो इंडिया में कौन सी कंपनी ने सबसे ज़्यादा आम प्रोड्यूस किए हैं, तो वो है HAL, और वर्ल्ड में लॉकहीड मार्टिन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्टार मार्क कर देना। अब जो तीन कंपनी है इंडिया की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 43rd नंबर पे है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 67 नंबर पे है, MDL माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94 नंबर पे है, जिन्होंने टॉप 100 लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर के अंदर है, ठीक है। और अगर टॉप 5 कंपनी की बात करें तो यूएस की है लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, $60.8 बिलियन, ठीक है। और फिर उसके बाद रेथन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है, इतना रेवेन्यू जनरेट किया है ना, ठीक है। तो मेन इंडिया की याद रखनी है। और टॉप पे नंबर 1 पे है यूएसए की लॉकहीड मार्टिन, नंबर 2 पे रेथन टेक्नोलॉजी, ये भी यूएसए की, टॉप 5 यूएसए की है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिपरी, HCL इंक्रीज इट्स आर्म रेवेन्यू टू $3.7 बिलियन इन 2023, अप फ्रॉम 6.9% फ्रॉम 3.47। तो 22 में था $3.747 बिलियन, और 23 में हो गया 3.71, ठीक है। सिपरी रिपोर्टेड दैट देयर वाज ए 4.2% राइज इन फाइनेंशियल ईयर 23 आर्म्स रेवेन्यू फॉर द टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसर, ठीक है। ये डेटा है, कितना हो गया टोटल आर्म प्रोड्यूसर का डेटा, $632 बिलियन, ठीक है, याद है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11, गारचोला ए ट्रेडिशनल साड़ी हैज रिसीव्ड द जीआई टैग फ्रॉम जीआई रजिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु चेन्नई में है। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, गारचोला गुजरात से बिलोंग करती है, ठीक है। तमिलनाडु बेस्ड है जीआई टैग, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, उसने गारचोला को जीआई टैग दिया है, ठीक है। उसके अलावा भी रिसेंटली हरिमो शक्ति एक्सरसाइज हुई है, उसका 4th एडिशन था, हरिमो शक्ति का 4th एडिशन था, जो इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है। कहाँ हुई है ये, फांग, फांग है मलेशिया के अंदर, वहाँ हुई है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया सिंगापुर के बीच में 13th एक्सरसाइज हुई है, महाराष्ट्र के बीच अंदर, एक्सरसाइज का नाम है अग्नि वॉरियर, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12, सुगम्य भारत अभियान also known as the Accessible India Campaign, a flagship initiative of Government of India, has completed 9 years of successful implementation of 3rd December 2024। ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, सुगम्य भारत अभियान, जिसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया है, ठीक है। सुगम्य भारत अभियान, जिसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी बोलते हैं, इसको 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। 2015 को 3 दिसंबर को लॉन्च किया था मोदी जी ने। इसको मॉनिटर करता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अक्रॉस 3 मेन डोमेन्स, बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो 3 मेन डोमेन पर काम किया है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग वर ऑडिटेड फॉर एक्सेसिबिलिटी अंडर द टारगेट ऑफ ऑडिटिंग 25 to 50 इन 50 सिटीज, ठीक है। तो टोटल अभी कितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग है जो एक्सेसिबिलिटी के लिए ऑडिट हो गई है उनकी, 1671, और वो 25 से बढ़ाकर 50 कर दी है, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर द 4 रिमेनिंग आइडेंटिफाइड सेक्टर कौन कौन से हैं, रोड एंड, जो मतलब कहने का मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी सारी चीज़ें इजीली एक्सेस हो, इसीलिए ये चीज़ें लॉन्च की है। तो उसके लिए 4 जो रिमेनिंग आइडेंटिफाइड सेक्टर है उन पर भी काम करना है, फाइनलाइज कर रही है गवर्नमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस and which shipbuilding company has recently signed an agreement for short refit and dry docking of Indian naval ship विक्रमादित्य। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ये पार्टनरशिप की है, ठीक है, INS विक्रमादित्य के में शॉर्ट रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग फैसिलिटी स्टार्ट करने की, ठीक है। ये 1207 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, ताकि इंडिया आत्मनिर्भर बने। ओके, क्लियर, आगे चले। INS विक्रमादित्य इंडिया ने एक्वायर किया था रशिया से। यूपी declared a new temporary district in preparation for the 2025 Mahakumbh Mela, and the duration of the event exists until 31st March 2025. The UP government notified the Kumbh Mela area as which number district of the state for a duration of 4 months. तो यूपी ने कुंभ मेला, महाकुंभ मेला को 76 डिस्ट्रिक्ट बनाया है, ठीक है, 31 मार्च 2025 तक। और इस 66 विलेज को ये कवर करेगा, 4 तहसील को, सादर, सोराउन, फुलपुर एंड खरचना, ठीक है, याद रखना है इसको। और अभी अपन ने कल पढ़ा था महाकुंभ
महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी कौन बना रहा है? ग्राम टेंट सिटी कौन बनाएगा? तो वो बनाएगी IRCTC। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच कंपनी हैज रिसेंटली साइन एन MOU विद ब्रिटेन्स इनियोस एसिटाइल्स इंटरनेशनल टू बिल्ड एंड ऑपरेट ए वर्ल्ड स्केल एसेटिक एसिड फैसिलिटी इन इंडिया? तो उसके लिए की है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड ने ये पार्टनरशिप की है। फिर ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनेगी जो इंडिया में ऑपरेट करेगी, ठीक है, ताकि इंडिया में वर्ल्ड स्केल एसेटिक एसिड प्लांट बनाया जाए, ठीक है। बैंकिंग गवर्नेंस पर काम करते हैं। स्टार्ट। इंडियन चेस प्रोडिजी डी गुकेश को भी रिसेंटली कौन से बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वो बनाया है रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने, RBL बैंक, ठीक है। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने राहुल द्रविड़ को बनाया है। यस बैंक ने अभी क्या किया है? वेगा पे के साथ पार्टनरशिप की है। वेगा पे के साथ पार्टनरशिप करके क्रेडिट लाइन ऑन UPI लॉन्च किया है। क्रेडिट लाइन ऑन UPI लॉन्च किया है। सेकंड नंबर, UPI लाइट auto top up designed to streamline small and frequent transaction for user making everyday payment quick and hassle free was recently launched by which company? तो UPI लाइट ऑटो टॉप अप पेटीएम ने स्टार्ट किया है। इसमें बिना वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, इट एलिमिनेट, ये हटा देगा, OTP के सिस्टम को हटा देगा अगर 500 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन है तो, अंडर 500 रुपीज, ठीक है, तो इजीली ट्रांजेक्शन हो पाएगा, इसीलिए पेटीएम ने स्टार्ट किया UPI लाइट ऑटो टॉप अप, ठीक है। अभी बात करें एस्टीम सेविंग बैंक अकाउंट किसने स्टार्ट किया? SBI अकाउंट फेडरल बैंक ने स्टार्ट किया, फेडरल बैंक। उसके अलावा RBI के 26 गवर्नर कौन बनने वाले हैं? अभी RBI के 26 गवर्नर संजय मल्होत्रा शक्तिकांत दास को ये रिप्लेस करेंगे, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, टू एनहांस द साइबर सिक्योरिटी ऑफ द डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया which ministry recently collaborated with Razorpay along with the I4C Indian Cyber Crime Coordination Center? I4C के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रश्मिका मंदाना। तो साइबर क्राइम की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रेजरपे के साथ पार्टनरशिप की है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 11th प्रेसिडेंट कौन बने ADB के? तो बने मसात्सो केंडा जो जापान से है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।